चलिए अब देख लेते हैं खबरें रफ्तार से। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के अनुमान के मुताबिक भारत में ये वृद्धि दर 8.5% तक पहुंच सकती है, जबकि अमेरिका में दर 5.2% तक रह सकती है। पीएम नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान की शुरुआत करेंगी। ये रेल और सड़क सहित 16 मंत्रालयों को जोड़ने वाला एक डिजिटल मंच है। अफगानिस्तान में तालिबान की सत्ता में आने के बाद वहां बने हालातों को लेकर G20 देशों के नेता मंगलवार को चर्चा की। इसमें प्रधानमंत्री मोदी ने भी हिस्सा लिया। G20 की अहम बैठक में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, अफगानिस्तान को आतंक का गढ़ नहीं बनने देना हमारी वैश्विक जिम्मेदारी है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को एकजुट होकर सुनिश्चित करना होगा कि वहां की जमीन का इस्तेमाल अलगाववादी और आतंकियों को पनाह देने के लिए ना हो। यूजीसी ने कोरोना महामारी के मद्देनजर कॉलेजों में असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती के लिए पीएचडी अनिवार्य नहीं होने की तारीख को आगे बढ़ा दिया। अब 2023 तक बिना पीएचडी किए बन सकेंगे असिस्टेंट प्रोफेसर। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने वीर सावरकर पर टीका टिप्पणी पर पलटवार किया। भागवत ने कहा, आजादी के बाद से ही सावरकर को बदनाम करने की मुहिम चली है। पीएम मोदी ने मानवाधिकार आयोग के स्थापना दिवस के कार्यक्रम को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने हाल की घटनाओं को लेकर विपक्ष पर तंज कसा। कहा, मानवाधिकार को राजनीतिक चश्मे से देखना देश को नुकसान पहुंचाता है। पीएम मोदी ने कहा, कुछ लोग मानवाधिकारों के नाम पर देश की छवि को नुकसान पहुंचाने की कोशिश में हैं। इससे हमें सतर्क रहने की जरूरत है। अपने संबोधन में उन्होंने ये भी कहा कि गरीबों, दिव्यांगों और मुस्लिम महिलाओं के अधिकारों की बात की। उन्होंने कहा, भारत ने इसी कोरोना काल में गरीबों, असहायों, बुजुर्गों को सीधे उनके खाते में आर्थिक सहायता दी है। पीएम ने पैरालंपिक का जिक्र करते हुए कहा, हमारे दिव्यांग भाई बहनों की क्या शक्ति है, यह हमने हाल ही के पैरालंपिक में फिर अनुभव किया। बीते वर्षों में दिव्यांगों को सशक्त करने के लिए कानून बनाए गए हैं। मोदी ने कहा, महिलाएं 24 घंटे सुरक्षा के साथ काम कर सके, इसे सुनिश्चित किया जा रहा है। दुनिया के बड़े बड़े देश ऐसा नहीं कर पा रहे, लेकिन भारत आज करियर विमेन को 26 हफ्ते की पेड मैटरनिटी लीव दे रहा है। कोयला संकट को लेकर केंद्र सरकार की बड़ी बैठक। पीएमओ में मौजूदा हालात और उसे निपटने को लेकर मंथन। इससे पहले सोमवार को भी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने उच्च स्तरीय बैठक की थी। सीएम गहलोत ने बिजली संकट के लिए केंद्र सरकार को जिम्मेदार ठहराया। कहा, केंद्र को राज्यों की जरूरत के हिसाब से कोयला उपलब्ध करवाना चाहिए। वहीं पूनिया ने राजस्थान में बिजली संकट के लिए गहलोत सरकार को जिम्मेदार ठहराया। कहा, राजस्थान सरकार की लापरवाही के चलते ये संकट बढ़ा है, क्योंकि कोयले की खरीद सही समय पर नहीं की गई। लखीमपुर हिंसा में मारे गए 4 किसानों की आत्मा की शांति के लिए लखीमपुर की तिकोनिया में अंतिम अरदास की गई। घटनास्थल से करीब 1 किलोमीटर की दूरी पर 30 एकड़ भूमि पर कार्यक्रम हुआ। सीएम गहलोत ने पीलीबंगा की तुलना लखीमपुर कांड से करने वालों को बेवकूफ बताया। कहा, पीएम गृह मंत्री को यहां आना चाहिए, असलियत जाननी चाहिए। गुजरात कांग्रेस प्रभारी रघु शर्मा ने कहा, गुजरात में कांग्रेस बनाएगी सरकार। इसके लिए पार्टी जनता के मुद्दों को लेकर अगले 1 साल तक सड़कों पर उतरेगी। बीजेपी ने धरियावाद वल्लभनगर विधानसभा उपचुनाव के लिए स्टार प्रचारकों की लिस्ट तैयार कर ली है। स्टार प्रचारकों में सतीश पूनिया, अरुण सिंह, भूपेंद्र यादव समेत 20 नाम शामिल। उदयपुर के वल्लभनगर विधानसभा में हो रहे उपचुनाव के दौरान आरएलपी ने मजबूत तरीके से दस्तक दी। नामांकन के बाद आरएलपी प्रमुख हनुमान बेनीवाल वल्लभनगर पहुंचे। यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल कोटा दौरे पर रहे। कई सामाजिक संगठनों और कार्यकर्ताओं की ओर से मंत्री शांति धारीवाल का स्वागत किया गया। सेवादल के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालजी देसाई ने एक बार फिर आरएसएस पर हमला बोला। कहा, संघ की सोच देश को तोड़ने और बांटने वाली है, जिसके खिलाफ सेवादल देश भर में मजबूती से लड़ रहा है। 1985 बैच के आईएएस अधिकारी अमित खरे को प्रधानमंत्री मोदी का सलाहकार नियुक्त किया गया। खरे 30 सितंबर को उच्च शिक्षा सचिव के पद से रिटायर हुए थे, जिसके बाद उन्हें ये अहम जिम्मेदारी मिली। जस्टिस अकील कुरैशी ने राजस्थान के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली। उन्हें राज्यपाल कलराज मिश्र ने राजभवन में पद और गोपनीयता की शपथ दिलवाई। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी डब्ल्यूएचओ ने कमजोर इम्यून सिस्टम वालों को कोविड-19 वैक्सीन का अतिरिक्त डोज इस्तेमाल करने की सिफारिश की है। डब्ल्यूएचओ के विशेषज्ञों ने कोरोना वैक्सीन की तीसरी खुराक का समर्थन किया। 18 अक्टूबर से सभी एयरलाइंस डोमेस्टिक रूट्स पर 100% कैपेसिटी के साथ ऑपरेशन जारी रख सकते हैं। वर्तमान में डोमेस्टिक रूट पर केवल 85% क्षमता के साथ उड़ान भरने की अनुमति है। देश के कई हिस्सों में मंगलवार को गूगल की फ्री ईमेल सेवा पूरी तरह ठप हो गई। इस दौरान यूजर्स ना तो ईमेल भेज पा रहे थे, ना ही उन्हें कोई ईमेल मिल रहा था। पूर्व डेरा प्रबंधक रंजीत सिंह की हत्या मामले में दोषी करार दिए गए डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम की सजा का ऐलान अब 18 अक्टूबर को होगा।
दिल्ली में गिरफ्तार किए गए पाकिस्तानी आतंकी अशरफ को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया। आतंकी के पास AK-47 हैंड ग्रेनेड बरामद किया गया। जम्मू कश्मीर के पुंछ में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़। मुंडेरा इलाके में 5 आतंकियों के छिपे होने की खबर के बाद सुरक्षा बलों ने सर्च ऑपरेशन चलाया। इससे पहले जम्मू कश्मीर के शोपियां में सुरक्षा बलों ने TRF के 3 आतंकियों को मार गिराया। सेना ने मौके से हथियार और गोला बारूद बरामद किया। रीट पेपर लीक मामले में बत्तीलाल मीणा समेत सभी 5 आरोपियों को कोर्ट ने 5 दिन की रिमांड पर SOG को सौंपा। 17 अक्टूबर को दोबारा आरोपियों की पेशी होगी। अधिवक्ता गिरिराज जोशी हत्याकांड में चित्तौड़गढ़ सेशन कोर्ट ने 6 दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। 20-20 हजार का जुर्माना लगाया। रंगदारी फायरिंग मामले में अलवर पुलिस ने 4 बदमाशों को गिरफ्तार किया। गैंग के सभी 3 बदमाश अभी फरार हैं, जिनकी पुलिस तलाश में है। बूंदी में मंडौली थाना क्षेत्र के एक विवाहिता ने पुलिस अधीक्षक को परिवाद देकर गांव के कई लोगों पर अपहरण कर उसे सामूहिक रूप से दुष्कर्म किए जाने का आरोप लगाया। झुंझुनू के सूरजगढ़ इलाके में चोरी मामले में CCTV सामने आया है, जिसके आधार पर पुलिस दोनों शातिर चोरों की तलाश में जुटी। झालावाड़ चोरों ने बिजली के 2 ट्रांसफार्मर्स को निशाना बनाया। तोड़फोड़ कर 450 लीटर तेल चुराकर फरार। श्रीगंगानगर DSP टीम की सूचना पर पुलिस ने सादुल शहर के वार्ड नंबर 11 में स्थित एक घर में दबिश दी। क्रिकेट सट्टा बुकी का भंडाफोड़ किया। धानी मौजी हत्याकांड मामले में कुख्यात गैंगस्टर संपत मेहरा को कड़ी सुरक्षा में चुरू लेकर पहुंची पुलिस। महिला थाना हुआ छावनी में तब्दील। धौलपुर के राजाखेड़ा इलाके में आए दिन अपराध बढ़ रहे हैं। इन दिनों सोशल मीडिया पर साइकिल से जाते युवक के साथ मारपीट का वीडियो वायरल हो रहा है। उदयपुर में एक बार फिर चंदन के पेड़ काटते लोग नजर आए, जिसके बाद पुलिस को जानकारी दी गई। बाघ की सुरक्षा पर सवाल खड़े हो रहे हैं। झालावाड़ के कोतवाली थाना इलाके में कुएं में मिले विवाहिता महिला के शव मामले का पुलिस ने खुलासा किया। पुलिस ने हत्या के आरोपी पति शाहरुख को गिरफ्तार किया। बांसवाड़ा में पुलिस को मिली कामयाबी। व्यवसायिक जानकारी निकालकर धोखाधड़ी कर 8 लाख हड़पने वाले 2 आरोपी गिरफ्तार। दौसा जिले के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय राजावास में छात्रों के 2 गुटों में खूनी संघर्ष। 10वीं क्लास में पढ़ने वाले 2 छात्रों पर सरियों से हमला। झालावाड़ जिले के कोतवाली थाना क्षेत्र के दुर्गपुरा गांव में एक मंदिर के चबूतरे पर युवक का शव मिलने से हड़कंप। शव को कब्जे में लेकर जांच में जुटी पुलिस। माउंट आबू के कुमारवाड़ा शंकर मठ की तरफ बाइक सवार 2 लड़कों के चेकिंग के दौरान पुलिस ने पूछताछ की। शक होने पर तलाशी ली गई तो देसी पिस्टल, जिंदा कारतूस बरामद। पोखरण क्षेत्र के गोवट गांव में वाहन की टक्कर से हुई बाइक सवार पिता पुत्र की मौत के बाद थमा बवाल। 56 घंटे बाद आरोपियों को दस्तयाब किया गया। चित्तौड़गढ़ जिला सत्र न्यायाधीश ने बहुचर्चित प्रतापगढ़ के अधिवक्ता गिरिराज जोशी की हत्या के मामले में सजा की घोषणा की। दोषी अभियुक्तों को आजीवन कारावास, अर्थदंड की सजा। बांसवाड़ा के उदयपुर रोड पर मोरडी स्थित BMD मिल के स्टैटिक विन यार्ड में फंदे से लटके मिले शव का पोस्टमार्टम किया गया। समझौते के बाद 18 घंटे बाद हुआ पोस्टमार्टम। झुंझुनू में उदयपुर वाटी कस्बे में हाईवे पर स्थित शराब ठेके पर देर रात बदमाशों ने शराब ली। पैसे मांगने पर फायरिंग कर दी। कोटा की रामगंज मंडी पुलिस ने अवैध जुए और सट्टे के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की। IPL पर सट्टा लगाते एक आरोपी को गिरफ्तार किया। राजसमंद की पीपली नगर गांव में सरकारी स्कूल के 2 छात्रों के गुटों में हुए पथराव की घटना पर परिजनों ने स्कूल प्रशासन की भूमिका पर सवाल खड़े किए। बीकानेर के खाजूवाला राजकीय अस्पताल परिसर से एक बाइक दिन दहाड़े चोरी हो गई। बताया जा रहा है अस्पताल में दवा लेने आए युवक की बाइक मात्र 3 मिनट में 2 युवक लेकर रफू चक्कर हो गए। राजधानी जयपुर में मंदिर में पहले चोरी और फिर चोरी का सामान वापस किए जाने का मामला बदरवास स्थित शिव हनुमान मंदिर का है। 10 अक्टूबर की रात चोर हनुमान जी का मुकुट, छत्र, बाल गोपाल के जेवरात लेकर फरार हो गए थे। पुलिस चोरों को पकड़ती इससे पहले ही सोमवार को सामान वापस रख गए। प्रतापगढ़ जिले के मोहेड़ा गांव में एक बालक की कुएं में गिरने से मौत हो गई। 4 वर्षीय बालक अपने दादा के साथ जा रहा था, तभी रास्ते में बिना मुंडेर में के कुएं में जा गिरा। कोटा ग्रामीण की सुकेत पुलिस ने घर से भागी 12 साल की बच्ची को सकुशल बरामद किया। बच्ची को राजकीय बालिका गृह में रखा गया। अजमेर के पुष्कर में फर्जी कॉल सेंटर के जरिए 1,91,000 रुपए की ऑनलाइन ठगी की घटना सामने आई। पीड़ित ने गूगल पे के कस्टमर केयर पर फोन किया, जहां से एनीडेस्क एप्लीकेशन डाउनलोड करवाकर ठगी की वारदात को अंजाम दिया। झुंझुनू के सूरजगढ़ में एक स्कूल बस में सवार होकर ठोकर मार दी। हादसे में बाइक सवार गंभीर रूप से घायल। कोटा रेलवे स्टेशन के पैसेंजर यार्ड में देर रात उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक इंजन डेड एंड तोड़ता हुआ बेपटरी हो गया। हालांकि कोई हताहत नहीं हुआ। बूंदी कोतवाली थाना पुलिस ने चने से भरे ट्रक को जब्त किया। चालक को गिरफ्तार किया। 17 लाख रुपए बरामद। झुंझुनू पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। ATM चोरी की वारदातों में स्कॉर्पियो उपलब्ध करवाने वाला आरोपी गिरफ्तार।
जोधपुर के देवनगर थाना क्षेत्र में महिला के गले से एक बाइक सवार बदमाश ने सोने की चेन छीनी, जिसके बाद स्कूटी पर सवार महिला और उसका परिवार चोटिल हुआ। चुरू कोर्ट ने 2012 के हत्या मामले में 2 लोगों को हत्या का दोषी माना, आजीवन कारावास अर्थदंड से दंडित किया। करौली के हिंडौन कोतवाली थाना क्षेत्र में दुकान से किराने का उधार सामान नहीं देने से नाराज कुछ लोगों ने महिला सहित उसकी 2 बेटियों से मारपीट की। कोटा संभाग में डीएपी खाद के कालाबाजारी की शिकायत पर संयुक्त निदेशक कृषि डॉक्टर राम अवतार शर्मा द्वारा गठित टीम ने खतौली और तहसील पीपलदा में उर्वरक विक्रेताओं और सहकारी समितियों का निरीक्षण किया। डूंगरपुर जिले के कोतवाली थाना क्षेत्र के थाना गांव के पास एक कार और ऑटो की टक्कर हो गई। हादसे में ऑटो सवार एक बच्चे सहित 7 लोग घायल। उदयपुर के सारा थाना क्षेत्र में मिली कल से लापता युवक की लाश, 8 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद बाहर निकाला गया शव। बूंदी जिले में मंडोली थाना क्षेत्र के गुलखेड़ी गांव में आंगनबाड़ी में पढ़ने वाले एक 6 साल के बच्चे को सांप ने डस लिया, मौत हो गई। अलवर शहर के मोती डूंगरी स्थित श्रम राज्य मंत्री टीकाराम जूली के कार्यालय के बाहर श्रमिकों ने हंगामा किया। 5 लाख रुपए की मांग को लेकर श्रमिक जहर की शीशी लेकर धरना दे रहे हैं। बारां जिले में विद्युत कटौती के विरोध में भारतीय जनता युवा मोर्चा और बीजेपी कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। पदाधिकारियों ने जेवीएनएल के अधीक्षण अभियंता कार्यालय के समक्ष जमकर नारेबाजी की। बाड़मेर जिले के सबसे बड़े पीजी कॉलेज से 3 लेक्चरर के तबादलों के विरोध में छात्रों का आंदोलन उग्र होता जा रहा है। राजसमंद के देवगढ़ उपखंड क्षेत्र में 13 साल के बच्चे के साथ दुष्कर्म के आरोपी को कड़ी सजा की मांग बीजेपी की ओर से की गई। नगर भाजपा अध्यक्ष अमर सिंह चौहान के नेतृत्व में देवगढ़ थाना प्रभारी को ज्ञापन सौंपा। आजादी के अमृत महोत्सव के साथ देश में दूध क्रांति लाने वाला अमूल ब्रांड अपनी 75वीं सालगिरह का जश्न मना रहा है। इस मौके पर आइए आपको बताते हैं अमूल ने समय समय पर अपनी बात देश विदेश में किस तरह पूरी कामयाबी के साथ पहुंचाई। अमूल ने अनूठे अंदाज में अपने प्रोडक्ट्स की जानकारी लोगों तक पहुंचाई। अमूल का हर विज्ञापन नई कहानी कहता है। अमूल की कोशिश रहती है कि अपनी बात निराले और दिलचस्प अंदाज में आप तक पहुंचाएं। आइए देखते हैं अमूल की एक अमूल्य कहानी। अमूल ने बड़ी अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं पर कामयाब विज्ञापन जारी किए। इराक का कुवैत पर कब्जा भी ऐसी ही घटना थी। 2 अगस्त 1990 को इराक के शासक सद्दाम हुसैन ने कुवैत पर कब्जा कर लिया। अमेरिका समेत 38 देश सद्दाम के खिलाफ हो गए। संयुक्त राष्ट्र ने इराक पर प्रतिबंध लगा दिए। अमूल ने विज्ञापन में वर्ल्ड बिल्डिंग के जरिए संदेश दिया, ज्यादा मुसीबत का इंतजार क्यों किया जाए, शांति से अमूल बटर के साथ ब्रेड खाकर खुश हुआ जाए। यहाँ रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। चलिए खबरों का रुख करते हैं। राजसमंद की डीएमएफटी की 12वीं गवर्निंग काउंसिल की बैठक जिला कलेक्ट्रेट सभागार में हुई। इस बैठक में विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर सीपी जोशी ने वर्चुअली शिरकत की। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया मंगलवार को जोधपुर दौरे पर रहे। उन्होंने सर्किट हाउस पर पत्रकारों से वार्ता की। जयपुर रवाना होने से पूर्व सतीश पूनिया जोधपुर के अनाज एवं कृषि मंडी क्षेत्र में राजमाता विजय राजे सिंधिया की आदमकद प्रतिमा पर माल्यार्पण करने पहुंचे। इस मौके पर उनके साथ सांसद पीपी चौधरी, बाध्यता पार्टी के एक क्षेत्रीय नेता भी मौजूद थे। दौसा में लाइसेंस बनाने के लिए ऑटोमेटिक ड्राइविंग टेस्ट किए जा रहे हैं। दरअसल दौसा सहित पूरे राज्य में अब लाइसेंस के लिए ऑटोमेटिक टेस्ट हो रहे हैं। ऑटोमेटिक टेस्ट पूरी तरह से कंप्यूटराइज्ड है। इसमें सेंसर गलतियां पकड़ते हैं, तय समय में टेस्ट को पूरा नहीं करने पर फेल कर दिया जाता है। जिला परिवहन अधिकारी पीआर मीणा का कहना है कि नई व्यवस्था होने से आवेदक को अप्रोच लगाने की आवश्यकता नहीं है, उसे ऑटोमेटिक ड्राइविंग ट्रैक पर गाड़ी चलानी ही पड़ेगी। नेशनल कैपिटल रीजन प्लानिंग बोर्ड की बैठक का आयोजन स्वायत्त शासन मंत्री शांति धारीवाल ने वीसी के माध्यम से लिया हिस्सा। लखीमपुर खीरी की घटना में अपनी जान गंवा चुके मृतक किसानों, पत्रकार और अन्य को श्रद्धांजलि दी गई। राजधानी के राजपार्क गुरुद्वारे में अरदास की गई। सुजानगढ़ में लखीमपुर खीरी के शहीद किसानों को श्रद्धांजलि। इस दौरान लोगों ने गृह राज्य मंत्री के इस्तीफे के बाद गिरफ्तारी की मांग की। भरतपुर जिले के सीकरी कस्बे में किसानों की चल रही डीएपी खाद की समस्या को लेकर थाना परिसर पर खाद वितरण हुआ। कृषि विभाग की टीम ने कस्बे में खाद की दुकानों और गोदामों का निरीक्षण कर स्टॉक देखा।
धौलपुर के सपोह में किसान डीएपी खाद की किल्लत से जूझ रहे हैं। दुकानों पर खाद की कमी होने के कारण किसानों को मजबूरन महंगे दामों में खाद खरीदनी पड़ रही है। राजस्थान आवासन मंडल ने 4 आवासीय योजनाओं की बढ़ाई पंजीकरण तिथि। 25 अक्टूबर 2021 तक बढ़ाई गई नई योजनाओं में पंजीकरण की तारीख। कोटा में कोविड वैक्सीनेशन महाअभियान के तहत जिले में 150 साइट पर सेशन आयोजित। अष्टमी पर्व के चलते जिले में कोविड वैक्सीनेशन का अवकाश रहेगा। कोटा में मौसमी बीमारियों की रोकथाम के लिए चल रहे डोर टू डोर सर्वे अभियान के तहत मंगलवार को चिकित्सा विभाग की 783 टीमों ने 17,268 घरों का सर्वे किया। श्रीगंगानगर की पूर्व सैनिक के उपन्यास पर जल्द ही एक फिल्म बनने जा रही है। आधिकारिक घोषणा उपन्यास के लेखक और फिल्म की प्रोडक्शन टीम ने प्रेस वार्ता कर की। सुजानगढ़ में नवरात्रि पर इंद्रगिरी आश्रम में किया गया कन्याओं का पूजन। 108 कन्याओं के पैर धोकर लिया गया आशीर्वाद। चाकसू के कोथून बाईपास के एक रिजॉर्ट में गरबे का आयोजन। इस अवसर पर मां दुर्गा की आरती और पूजा अर्चना की गई। नवरात्रि पर कोटपुतली के मनसा माता मंदिर में भक्तों का सैलाब उमड़ा। यहाँ न सिर्फ राजस्थान बल्कि दूसरे प्रदेशों से भी पहुंच रहे हैं श्रद्धालु। बाड़मेर जिले के सबसे बड़े पीजी कॉलेज से 3 व्याख्याताओं के तबादलों के बाद छात्रों का लगातार तबादलों के विरोध में आंदोलन उग्र। आज छात्रों ने पीजी कॉलेज से लेकर कलेक्ट्रेट तक रैली निकाली। पूर्व भारतीय कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने एक बार फिर बड़ा दिल दिखाया। ये ऐलान किया है कि T20 वर्ल्ड कप के लिए टीम इंडिया के मेंटोर के रूप में बोर्ड से एक भी पैसा नहीं लेंगे। 2 सीटों के उपचुनाव में जहां कांग्रेस की